Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working in a केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और कहाँ पर ऑन समागम पोर्टल। समागम पोर्टल जो कि केंद्रीय विद्यालय का समागम पोर्टल है। इस बार जितने भी केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स हैं उन सबको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC समागम पोर्टल पर फिल करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिटेल में हमें किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले जो आपका समागम पोर्टल है, आप जो है उस पर अपना लॉगिन कर लोगे। आपको पता है कि लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी लॉगिन आईडी, ठीक है, जो कि आपकी एम्प्लॉय आईडी है प्लस पासवर्ड डालकर उस पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो है SIS पोर्टल पे जाना है। ठीक है, SIS वाला जो पोर्टल है, ठीक है, जो 3 क्लिक्स होते हैं उसमें SIS पे जाना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर से ये 3 डॉट्स दे रखे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे साइड में HPC, आपको HPC पे फिर क्लिक करना है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। फिर उसके बाद जो है आपकी क्लास के सारे बच्चों के नाम जो है इसमें आ जाएंगे, इस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरी क्लास के बच्चों के नाम अभिराम, अक्षरा, ये कर सारे बच्चों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे आपको। मेरी क्लास में टोटल 42 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जो है 42 स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे समागम पोर्टल पर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बेसिक डिटेल्स हमने फिल कर रखी होती है, वो समागम पोर्टल पर शो होगी। प्रेजेंट की भी डिटेल आ जाएगा और करंट एकेडमिक सेशन डिटेल्स ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी अपडेटेड है। उसके बाद हमें टर्म 1 एंड टर्म 2, ये वाला जो पार्ट है टर्म 1 एंड टर्म 2, यहाँ पे हमें जो है फिल करना है बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बच्चे का फिल करा है, अभिराम का, तो टर्म 1 एंड टर्म 2 का दोनों का फिल आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट बच्चे का मैंने भी फिल नहीं करा है, अक्षरा का, तो यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो हम पहले हार्ड कॉपी में फिल करते थे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, अब हमें सॉफ्ट कॉपी में फिल करना है। ठीक है, मैंने अभी एक बच्चे को फिल कर दिया, मैं आपको शो कीजिए। उसके बाद लर्नर्स प्रोफाइल बाय टीचर्स। ठीक है, ये जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड पर टीचर ने क्या ऑब्जर्व करा वो लिखना है। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर लर्निंग है। चैलेंजेस, हिंदी की रीडिंग उसकी थोड़ी वीक है तो हिंदी रीडिंग है। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, डू रीडिंग प्रैक्टिस डेली। ठीक है, ये मैंने सजेशन दिया है। जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिखा है, फ्रेंडली बिहेवियर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, ये मैंने इसका जो है जनरल ऑब्जर्वेशन बिहाव पर ये फिल कर रहा है। उसके बाद इसको हम सेव एंड प्रोग्रेस पे क्लिक करके सेव कर देंगे। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आता है, इसमें आपको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है। इसमें जो मैक्सिमम फाइल का जो साइज़ होना चाहिए, मैक्सिमम जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 200 KB होनी चाहिए पर इमेज, और जो फॉर्मेट में JPG, GPG, PNG, WBP ओनली, इन फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप जो है बच्चे के आप फ़ोटो अगर आपके पास है तो आप उन जो है फ़ोटो को क्लिक करके अपने पास रख लीजिए, उनको जो इमेज में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि आपको कौन कौन सी फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पर, अगर यहाँ पे अपलोड फ़ोटो डिजिटली आप करते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ये अ ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ, यानी कि बच्चे की फ़ोटो। प्लीज़ अपलोड अ रिसेंट इंडिविजुअल फोटोग्राफ और लर्नर, बच्चे की फ़ोटो। अ ग्लिम्स ऑफ माई फैमिली, बच्चे की फैमिली की फ़ोटो। लर्नर्स प्रोफाइल, ठीक है, इसमें जो है एटलीस्ट प्लीज़ सेलेक्ट मैक्सिमम 4 फोटो एट वंस। एटलीस्ट आपको 4 फोटो, यहाँ पे बच्चे ने क्या क्या सीखा है उसकी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड करनी है 4 फोटो, और वो भी डोमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लर्निंग के जो डोमेन होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है 4 फोटो अपलोड करनी है। फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, मान लो आप डिजिटली अपलोड नहीं करना चाहते हो, तो आप ये पेस्ट मैनुअली ऑन PDF पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन जो हट जाएंगे। मैंने जो है पेस्ट मैनुअली ऑन PDF पे क्लिक करा है, ताकि जब मैं बच्चे से ये फ़ोटो मंगवाऊंगी, फिर मैं बाद में जो है ये जो मैं प्रिंट आउट लूँगी, प्रिंट आउट के बाद मैं वहाँ पे पेस्ट करके बच्चों को उनकी रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करूँगी। इसलिए मैंने पेस्ट मैनुअली ऑन PDF पे क्लिक करा, फिर सेव प्रोग्रेस हम दबा देंगे। उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने अटेंडेंस फिल नहीं करी है क्योंकि मार्च की अटेंडेंस अभी नहीं पूरी हुई है, इसलिए मैंने मार्च की अटेंडेंस के चक्कर में बाकी कोई भी चीज़ अभी फिल नहीं करी है। अप्रैल में कितने डेज़ बच्चा आया है, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके हर मंथ का हमें वहाँ पे बच्चे की अटेंडेंस जो है फिल करनी है। ठीक है, कितना डेज़ आया है ऐसे, फिर यहाँ पर सेव अटेंडेंस कर देंगे। इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप मान लो आपसे कोई मिस्टेक भी होगी तो अब बाद में आप दोबारा से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ हम फर्स्ट टर्म का है, तो फर्स्ट टर्म में बच्चों को हम प्रोफिशिएंट नहीं देते। अगर बच्चे किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट है तो आप लगा सकते हो कि हाँ बच्चा इसमें हाईली प्रोफिशिएंट है। अदरवाइज बच्चा फर्स्ट टर्म में बिगिनर या फिर प्रोग्रेसिव में ही आता है। तो चिल्ड्रन डेवलप
हैबिट दैट कीप देम हेल्थी एंड सेफ, ठीक है। ये पहला फिजिकल डेवलपमेंट का गोल है। फिर है शो लाइकिंग फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन फूड, डज नॉट वेस्ट फूड, इस तरीके से मैंने लगाया से प्रोग्रेसिंग है। प्रैक्टिस बेसिक सेल्फ केयर हाइजीन में बच्चा बिगिनर है अभी। कीप स्कूल क्लासरूम हाइजीन ऑर्गेनाइज में बिगिनर है। ऐसे करके डिफरेंट आपको डोमेन दे रखे हैं, फिजिकल डोमेन और फिर के बारे में बात हुई है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलप फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस हैं। तो इस बिहाव पर अब जैसा बच्चा है उसके बिहाव पर आप पढ़ कर जो है बिगिनर है, प्रोग्रेसिंग है, प्रोफिशिएंट है, आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट में है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा, फिर लास्ट में कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट में बच्चा कैसा है, किसमें बिगिनर है, किसमें प्रोग्रेसिंग है, किसमें प्रोफिशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फिर यहाँ पे एथिस्टिक एंड कल्चर डेवलपमेंट बच्चा कैसा है, गेम्स में कैसा है, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा पेरेंट एंड गार्जियन का फीडबैक क्या होगा। फर्स्ट है माय चाइल्ड इंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन, जो पेरेंट्स आपको बता देंगे कि हमारा बच्चे को ये काम करना पसंद है। जैसे कि इनके पेरेंट्स ने मुझे बताया बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है, तो मैंने स्पोर्ट्स लिखा। माय चाइल्ड कैन बी सपोर्टेड फॉर, हम बच्चे को कि जो है किस चीज़ के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, हिंदी रीडिंग एंड यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग के लिए से, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव ड्राइंग, ऐसे हम जो है कुछ भी हम डाल सकते हैं। फिर आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर, ठीक है। जो मतलब पेरेंट्स कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वह उनके बारे में लिख सकते हैं कि ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का नाम हुआ, ड्राइंग हुआ, तो इस तरीके से आप इसको जो है फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन कंप्लीशन, कि वैक्सीनेशन एज के अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तो येस है तो येस, नो है तो नो, इस तरीके से आपको क्लिक करना है। मैंने येस पे क्लिक करा है। फिर है सेव एंड प्रोग्रेस। फिर है सेल्फ असेसमेंट बच्चे का, एक्टिविटीज़ दैट आई इन्जॉय द मोस्ट, कि बच्चे को कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा से सबसे ज़्यादा जो है इन्जॉय करा बच्चे ने, तो फुटबॉल बच्चे को खेलना पसंद है तो मैंने फुटबॉल लिखा। एक्टिविटीज़ दैट आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू, कौन सी जो है एक्टिविटी बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगी, तो कोऑर्डिनेशन इन गेम, जो बच्चा गेम खेलता है उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। फिर एक्टिविटीज़ डेट आई इन्जॉय डूइंग विद माई फ्रेंड, कौन सी एक्टिविटी बच्चों को अपने फ्रेंड के साथ इन्जॉय मतलब उसने इन्जॉय करा करना, काइट मेकिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में सेव एंड प्रोग्रेस कर देंगे। ये फिर पीयर फीडबैक है, हेल्प इन कंप्लीटिंग टास्क एक्टिविटी, हेल्प करता है कितनी करता, रेयरली कभी कभार, मोस्टली करता है, फिर ऑफनली कभी कभार करता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप पीयर फीडबैक भी जो है फिल कर दोगे। फिर सेव एंड प्रोग्रेस क्लिक करोगे तो फर्स्ट टर्म का हो चुका होगा। फिर आप सेकंड टर्म वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। अलग अलग टर्म का एक एक बार करना पड़ेगा। ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन सेम देगी। कंटिन्यूस असेसमेंट पे आप जाओगे, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आप जो है सेम रख सकते हो, ठीक है। कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ जो है डेवलप हुई है, क्या चीज़ बच्चे ने थोड़ा जो है इम्प्रूव कर रही है, ये चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे। सेव प्रोग्रेस करने के बाद सेम ऐसे ही आएगा फ़ोटो वाला, तो मैंने पेस्ट मैनुअली पे जो है क्लिक करा, पेस्ट मैनुअली, तो मुझे जो यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सेव प्रोग्रेस फिल कर वही आपको दोबारा से अटेंडेंस फिल करनी है, क्योंकि वही सेकंड टर्म का हो चाहे फर्स्ट टर्म को सेम ही आपको करना है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मैंने क्योंकि फाइनल है तो मैंने प्रोफिशिएंट कुछ चीज़ों में बच्चों को दिया है और कुछ चीज़ों में प्रोग्रेसिंग दिया है। बिगिनर मोस्टली मैंने नहीं दिया है, एक्सेप्ट की कुछ चीज़ ऐसा हो जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा, अदरवाइज़ मैंने प्रोफिशिएंट या फिर प्रोग्रेसिंग ही दिया है, ठीक है। सेम जो वही चीज़ें वही क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट टर्म में फिल करा है। उसके बाद पेरेंट्स एंड गार्जियन की फीडबैक आएगा। फिर सेव एंड प्रोग्रेस हम दोबारा से दबाएंगे। फिर आपको पता ही है सेल्फ असेसमेंट का आ जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी दैट आई एंजॉय द मोस्ट, कौन सी एक्टिविटी बच्चों को बहुत अच्छी लगी, रेस में लगी, जो उसको डिफिकल्ट लगी काइट मेकिंग लगी, क्या उसने इन्जॉय करा फ्रेंड के साथ, फूड विदाउट फायर जो एक्टिविटी हुई थी वो बच्चे ने इन्जॉय करी, ऐसी। फिर सेव एंड प्रोग्रेस डालकर वही पीयर का फीडबैक सेम टू सेम वही फर्स्ट टर्म वाला चीज़ है। इस तरीके से आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का ही जो है HPC जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है इसको प्रिंट आउट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। प्रिंट आउट करने का ऑप्शन थोड़ा जब रिज़ल्ट आने वाला होगा उससे थोड़ा कुछ दिन पहले आएगा, तब तक आपको जो है अपने सारे के सारे ये HPC कार्ड्स जो है बच्चों के फिल कर लेने हैं। इस बार हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के जो टीचर्स हैं उनको ऐसे ही समागम पोर्टल पे HPC कार्ड फिल करने हैं और 3rd to 5th वालों को जो है मैनुअली फिल करने हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। समागम की जो ID है, लॉगिन ID है, वो आपकी जो ID है
जो आपकी स्कूल आईडी, आपको एक आईडी नंबर मिला होगा वो है, साथ में पासवर्ड डालकर आप उस पर लॉगिन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।